बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड कॉकरन थ्योरम। ये प्रोबेबिलिटी 2 के सिलेबस में इंक्लूडेड है। आप लोगों के एफएससी करके आपने बीएस में एडमिशन लिया और मोस्ट ऑफ यू हैव स्टडीड मैथमेटिक्स इन योर इंटरमीडिएट। ये सबसे पहले मैंने आपको शो किया है, ये टेक्स्ट बुक शो की है जो कि ग्रेड 11 की, यानी कि पार्ट 1 की, आप कह लें कि फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक का मैं आपको टाइटल शो कर रहा हूँ। क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है, सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक का वर्ड जो है ना इस बुक में देखा। इस बुक के कंटेंट्स में अगर हम जाएं ना, तो कंटेंट के अंदर आपको चैप्टर नंबर 4 मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और आगे हम चलते हैं। तो अगर हम ये पेज 139 पे जाएं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ऑल्दो हमारा टॉपिक जो है दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्म, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वी शुड टेक स्टार्ट फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन which is relatively more popular term for a student। मैट्रिक में भी इसको आपने देखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो कह रहा है कि a quadratic equation in x is an equation that can be written in the form this: ax square plus bx plus c, where a, b, c are all real number but a cannot be zero। a cannot be zero। a इसलिए क्वाड्रेटिक का मतलब होता है सेकंड डिग्री। क्वाड्रेटिक मीन्स सेकंड डिग्री। मैं आपको सिर्फ ये पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें उसने कंडीशन लगाई है कि जो इसमें एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, आपको एक्स नज़र आ रहा है, और एक टर्म नज़र आ रही है जो विदाउट एक्स एंड एक्स स्क्वायर है, और पी इक्वल टू का साइन नज़र आ रहा है, फिर आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड ये बनाती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर का जो है ना मेंटेन रहना या सरवाइव करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट वोंट रिमेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ एक्स स्क्वायर की मौजूदगी इसको क्वाड्रेटिक बनाती है। तो ये जो पावर 2 होती है, एक्स की पावर अब देखें 2 है, तो एक्चुअली पावर 2 को क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसलिए बोला कि इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म लाजमी मौजूद होगी। एग्जांपल्स में देख लें, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इसमें 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म एक्स स्क्वायर है, दूसरी टर्म माइनस 7x है, और तीसरी टर्म प्लस 10 है। अब आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जो पहली टर्म एक्स स्क्वायर है इसकी डिग्री 2 है, और ये जो 7x है इसकी डिग्री 1 है, और ये जो 10 है इसकी डिग्री 0 है। ठीक है। सेम हेयर, यहाँ देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज x is present there with power 2। तो पावर 2 x लेके मौजूद है, तो इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। ये 3x स्क्वायर माइनस एक्स इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें दो टर्म्स हैं, देखें 3 स्क्वायर माइनस एक्स में जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें दो टर्म्स हैं। ये जो पहली टर्म है इसमें क्योंकि पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 है पहली टर्म की, और जो दूसरी टर्म है उसके अंदर x की पावर 1 है, सो इस x की डिग्री 1 है। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कह सकते हैं कि 2 डिग्री वाली टर्म भी मौजूद होती है, 1 डिग्री वाली टर्म भी मौजूद होती है, और 0 डिग्री टर्म वाली टर्म भी मौजूद होती है। लेट मी सम अप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तमाम टर्म्स एक ही डिग्री, दो डिग्री की नहीं होती। तमाम टर्म्स 2 डिग्री की नहीं होती, सिर्फ एक टर्म होती है जो 2 डिग्री की होती है, एक टर्म 1 डिग्री की होती है, और एक टर्म
0 डिग्री की होती है, और नीड नॉट कि 1 डिग्री वाली टर्म मौजूद हो, जैसे कि नंबर 5 में है। यहाँ देखिए 1 डिग्री वाली टर्म मौजूद ही नहीं है, बट स्टिल इट इज क्वाड्रेटिक बिकॉज स्क्वायर टर्म इज प्रेजेंट देयर। अब यहाँ देखें कांस्टेंट टर्म इज नॉट प्रेजेंट है, डिग्री 0 वाली, जैसे यहाँ 3 डिग्री 0 है, 15 डिग्री 0 है, और 10 जो 8 डिग्री 0 है, 4 डिग्री 0 है। तो यहाँ पे 1 डिग्री टर्म जो है, टर्म विद डिग्री 1 इज नॉट प्रेजेंट हेयर, बी 0 है। सो लेकिन सबके अंदर एक चीज कॉमन है कि सेकंड डिग्री जो टर्म है ना वो मौजूद है। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि सेकंड डिग्री टर्म का होना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ज़रूरी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तमाम टर्म्स जो होती हैं, इक्वेशन के अंदर डिफरेंट टर्म्स हो सकती हैं, तो सारी टर्म्स जो हैं वो सेकंड डिग्री नहीं होती हैं। आगे चलते हैं प्लीज जी। अब आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म की तरफ। ज़्यादा पेचीदगी में जाने की बजाय आप सिर्फ ये वाली चीज़ कंसिडर करें, बाकी चीज़ों को ना फोकस करें अभी। देखें यहाँ एक वेरिएबल है x1, एक वेरिएबल है x2। यहाँ x1 देखें, ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें एक राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है। जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें 3 टर्म्स है, 1 2 3। एक्चुअली ये जो 3 टर्म्स हैं ये इस स्क्वायर को एक्सपेंड करके आती हैं। आमतौर पे जब हम पढ़ते हैं तो ये जो स्क्वायर टर्म होती है, होल स्क्वायर जो होता है ना, लेफ्ट साइड पे होता है, उसको एक्सपेंड करते हैं तो ये 3 टर्म्स हमें मिलती हैं। वेरी फेमस क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये। ए प्लस बी स्क्वायर भी इसको बोलते हैं, एक्स प्लस वाई स्क्वायर किस तरह से पढ़ा जाता है, एक्स माइनस x2 होल स्क्वायर के तौर पे भी इसको पढ़ा जाता है। तो इसमें आप देखें स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 टर्म्स प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म। ये 3 टर्म्स इसके अंदर मौजूद हैं, और ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम थोड़ा आगे आ गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं होती। तो लेट मी एक्सप्लेन प्लीज के क्वाड्रेटिक फॉर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फ़र्क है। क्वाड्रेटिक ये देखिए, जब आपने इस होल स्क्वायर को ओपन किया तो x1 स्क्वायर आया। x1 की आप देखें डिग्री कितनी है, 2 है, क्योंकि इसकी पावर 2 है, पावर ही डिग्री है। अब यहाँ x1 भी आ रहा है और x2 भी आ रहा है। x1 और x2 दोनों की जो पावर है ना दैट इज़ 1। x1 की पावर भी 1 है और x2 की पावर भी 1 है। तो आप देखें, और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों देखिए मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दो मल्टीप्लाई, ये इसको फैक्टर्स बोलते हैं। तो दूसरी टर्म में 3 फैक्टर है, 2 है, x1 है, x2 है। देखो वेरिएबल में वेरिएबल फैक्टर 2 है, x1 और x2 है, उनकी पावर 1 1 है। तो जब 2 फैक्टर मौजूद हो तो मल्टीप्लाई हो रहे हो, यानी कि तो उनकी पावर को ऐड करके हम उसकी डिग्री को डिटरमिन करते हैं। तो लिहाजा जो हमारे पास जो सेकंड टर्म है ना वो भी, उसकी डिग्री भी 2 है। अब तीसरी टर्म देख लें, इसकी डिग्री भी 2 है। ये देखिए 2 डिग्री 2 डिग्री, ये 1 और 1 मिला के ये भी 2 डिग्री। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर तमाम जो टर्म्स हैं वो 2 डिग्री की हों, ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक टर्म सेकंड डिग्री होती है, बट क्वाड्रेटिक फॉर्म में ऑल द टर्म्स जो है ना दे आर सपोज टू बी ऑफ डिग्री 2, यानी कि सपोज टू बी ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। फर्दर इस पे बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो आप ये जो बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये पीडीएफ आपके सामने है तो इसके अंदर बाकी चीज़ों के अलावा ई की पावर के अंदर ये कुछ चीज़ें मौजूद हैं, ये वाली चीज़ें मौजूद हैं। प्लीज़ सिर्फ इस पे फोकस कीजिए, बाकी छोड़ दें। आप देखें जो पहली टर्म है दैट इज़ ऑफ डिग्री 2, क्योंकि इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें कि इसकी पावर 2 है। इसमें भी देखें जो सेकंड टर्म है उसकी डिग्री भी 2 है, और जो थर्ड टर्म है उसमें x1 वेरिएबल वाली और x2 वेरिएबल वाली 2 टर्म्स हैं, जिनमें से हर एक की पावर 1 और 1 है। लेकिन क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रही हैं लिहाजा हम कहेंगे कि इसकी डिग्री भी 2 है।
लिहाजा